हाय ऑल, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हाउ वी कैन बिल्ड अ रेस्टफुल वेब सर्विसेज यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें अगर कोई स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाना है तो स्प्रिंग के कुछ ऑफिशियल टूल यूज करके हम किस तरीके से हमारे लिए एक प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है इस वेबसाइट पे start.spring.io। ये क्या करेगा ना, यहाँ से आप बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के लिए एक टेम्पलेट टाइप डाउनलोड करके ले सकते हो, जिसमें डिपेंडेंसीज एंड ऑल बाकी जो हमें मैन्युअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट के थ्रू ऐड होके मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्रुप नेम दे देता हूँ, ग्रुप डॉट मल्टीफैसेटेड डॉट स्प्रिंग बूट। ठीक है, ये आ गया। हम्म, अब हम क्या करेंगे ना, हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो एक वेब सर्विस होगा। एंड उसमें क्या रहेगा, बेसिकली हम एक इवेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें ऑर्गेनाइजर्स आके अपने इवेंट को पब्लिश कर सकते हैं। एंड जो भी जिन्हें भी अटेंड करना है अटेंडीज, वो उन ऑर्गेनाइजर से टिकट परचेज करेंगे। बेसिकली एक बुक माई शो टाइप का चीज़ बनाएंगे एंड समझेंगे कि किस तरीके से हम जो स्प्रिंग के अलग अलग एनोटेशन है उनको यूज़ करके जो सारी रिक्वेस्ट होती है उनको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से एक ओवरऑल वेब सर्विस बनता है। तो इसका नाम दे देते हैं हम टिकट्स। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नाम देते हैं, इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से बेटर होगा वेब सर्विस। ठीक है, अब कुछ डिपेंडेंसीज ऐड कर लेते हैं। तो वेब सर्विस बनाने के लिए जो एक एसेंशियल डिपेंडेंसी है दैट इज स्प्रिंग वेब। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट हेल्प्स अस टू बिल्ड web services including RESTful web services and applications using Spring MVC। So इसमें क्या होता है ना कि जो Apache Tomcat है वो हमें डिफ़ॉल्ट एम्बेडेड मिलता है, उसे हमें कुछ अलग से उसको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ वन मोर मेन एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग बूट कि हमें एम्बेडेड सर्वर्स मिलते हैं। यहाँ से हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसको एक्सट्रैक्ट करके हम हमारा इंटेलिज ओपन कर लेंगे। एंड मैं ये मेरा टिकट्स है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, शुरू में ये थोड़ा टाइम लेगा अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो। आई थिंक सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। तो उससे पहले हम देखते हैं इसका पॉम डॉट एक्सएमएल। तो पॉम डॉट एक्सएमएल में आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट। ये एक स्टार्टर डिपेंडेंसी है जो क्या करती है, ये पूरे एप्लीकेशन के थ्रू आउट जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा उसको मैनेज करने के लिए वी यूज स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट। देन अगर आप नीचे आओगे तो ये हमारा वेब डिपेंडेंसी जो हमने वहाँ से वेबसाइट से इसमें ऐड किया था। देन we have this spring boot starter test. This is basically used to write test cases and test our performance of our application. Then spring boot maven plugin, this is one more dependency. अब आते हैं हमारे सोर्स में। ये बंद कर देते हैं अभी के लिए। सो सोर्स में जावा में आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक टिकट्स एप्लीकेशन डॉट जावा करके फाइल बना हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है ना,
इसमें इट इज़ एनोटेटेड विद स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। एंड अगर आप इसको देखोगे अच्छे से, एक मिनट इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हम्म, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एनोटेशन जो है उसके ऊपर और कौन कौन से एनोटेशंस लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज मोर और लेस जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, उसी टाइप का है, जो बेसिकली बोलेगा कि इस क्लास के अंदर देखो तुम्हें मेथड्स मिलेंगी जो बीन्स रिटर्न करेंगी। उसके बाद वी हैव इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हमें बेसिकली स्प्रिंग ये कहना चाह रहा है कि अ, जैसे मैंने पहले बताया था अपाचे टॉमकैट जो एक एम्बेडेड सर्वर मिल रहा है, तो ये जो सारा कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हुआ है। हमें मैन्युअली कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिख के कोई सर्वर ऑटोमेटिकली मैन्युअली इनेबल नहीं करना पड़ रहा है। विद दिस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन हमें ये चीज़ एक तो सर्वर वाली हो गई, या फिर अगेन और एक और कुछ चीज़ें आती है जैसे डेटाबेस के कनेक्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें इस इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से मैनेज हो जाएगी। देन कंपोनेंट स्कैन। कंपोनेंट स्कैन इज बेसिकली कि इस क्लास के अंदर देखो तुम्हें एट द रेट कंपोनेंट से एनोटेटेड ऑब्जेक्ट्स, एट द रेट रिपोजिटरी से एनोटेटेड क्लासेस, या फिर एट द रेट सर्विस से एनोटेटेड क्लासेस, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल सकती है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हाट दिस सेज इज स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, ये रन मेथड को कॉल कर रहा है। एंड run method takes two parameters. First one is the main class, that is ticket application.java, and args. Args is basically used to read from command line. ठीक है। अब हमारे एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा थोड़ा समझते हैं। तो हम हमारे एप्लीकेशन में दो मॉडल्स रहेंगे, एक होगा इवेंट्स एंड एक होगा रजिस्ट्रेशन। अब इवेंट्स में क्या आएगा, बेसिकली इवेंट रिलेटेड डिटेल्स आएंगी, जैसे कि क्या ऑर्गेनाइजर कौन है, वेन्यू क्या है, फिर देन व्हाट एल्स वी कैन हैव, इवेंट क्या है, देन उसके बाद वी कैन हैव बेसिकली कि जो टिकट हम बेचेंगे उसको अभी के लिए हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो टिकट रहेगा, अलग अलग टिकट रह सकते हैं ना, स्टैंडर्ड टिकट, प्रीमियम टिकट, वो सब आएंगे प्रोडक्ट के अंदर। रजिस्ट्रेशन के अंदर सिंपली क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डिटेल। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक रफ स्ट्रक्चर होगा। तो अब इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, बिल्ड करते करते समझते हैं कि किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन बनेगा। तो मैं इस पैकेज में आ जाता हूँ, एक नया पैकेज बना लेता हूँ जिसको हम नाम दे देते हैं इवेंट्स, एंड और एक नया पैकेज मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसको हम नाम देंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हमारे दोनों पैकेजेस बन गए हैं। अब हम वन बाय वन इसके अंदर इंडिविजुअल मॉडल्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला इवेंट्स पैकेज है उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, इवेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वेन्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट, मतलब जो टिकट है वो किस टाइप का टिकट है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है, उसकी इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जावा फीचर है। इट इज़ बेसिकली अ वे ऑफ क्रिएटिंग एन इम्यूटेबल क्लास, ऐसे आप समझ सकते हो। तो इसका नाम देते हैं
ऑर्गेनाइजर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या लेंगे? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर का आईडी लेंगे, देन वी विल हैव नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजर, देन लेट अस हैव डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑर्गेनाइजर। कोई कंपनी है सपोज ऑर्गेनाइजिंग, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजर हो गया। अब अब क्रिएट करते हैं एक नया रिकॉर्ड फॉर द वेन्यू। जावा क्लास रिकॉर्ड वेन्यू। ठीक है, इसमें क्या क्या लेंगे? सबसे पहले एक आईडी फॉर वेन्यू, देन वी कैन हैव नेम ऑफ द वेन्यू, सॉरी, देन वी कैन हैव एड्रेस। एड्रेस को हम स्प्लिट करते हैं थोड़ा, street name, then we can have city name, and then let us have country name. ठीक है, I think this is sufficient for venue. Now प्रोडक्ट मतलब जो टिकट है उसके लिए एक रिकॉर्ड बना लेते हैं। रिकॉर्ड, इसका नाम होगा प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा उसका आईडी, देन वी कैन हैव जो इवेंट होने वाला है उस इवेंट का आईडी, देन और क्या होता है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, देन वी कैन हैव डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट प्रोडक्ट, उसके बाद वी कैन हैव प्राइस। प्राइस हम सेव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बिग डेसिमल। ठीक है, अब अब बना लेते हैं एक फाइनल रिकॉर्ड फॉर इवेंट। न्यू जावा क्लास रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का नाम होगा इवेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले इवेंट आईडी लेंगे हम, देन नेम ऑफ इवेंट लेंगे, देन ऑर्गेनाइजर कौन है वो लेंगे, देन वी नीड वेन्यू, देन इवेंट का स्टार्ट डेट एंड एंड डेट लेते हैं। वो लेने के लिए वी विल यूज लोकल डेट, स्टार्ट डेट, सिमिलरली लोकल डेट, एंड डेट। ओके, तो हमारे सारे रिकॉर्ड्स यानी कि सारे मॉडल्स तैयार है। सो एज ऑफ नाउ हम क्या कर रहेंगे, हम हमारा जो रिपोजिटरी है जो एक हमारे डेटाबेस का एज अ प्लेस होल्डर एक्ट करेगा, उसको हम उसमें अभी के लिए हम हार्ड कोडेड डेटा डालेंगे। In the later steps we will learn how to connect this with databases, but as of now हम हार्ड कोडेड डेटा डालेंगे। तो इवेंट रिलेटेड डेटा स्टोर करने के लिए we will have इवेंट रिपोजिटरी। ऑर्गेनाइजर रिलेटेड डेटा स्टोर करने के लिए we will have ऑर्गेनाइजर रिपोजिटरी। उसके बाद वेन्यू रिलेटेड डेटा के लिए we will have वेन्यू रिपोजिटरी, प्रोडक्ट रिलेटेड के लिए प्रोडक्ट। ऐसे तो आइए एक एक करके सबके लिए रिपोजिटरीज बनाते हैं। we will click new जावा क्लास। सबसे पहले बनाते हैं ऑर्गेनाइजर के लिए ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर रिपोजिटरी। उफ, थोड़ा नेम गलत हो गया। इसको रीनेम कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, दूसरा फाइल बनाऊंगा वापस। न्यू
जावा क्लास ऑर्गेनाइजर रिपोजिटरी। ठीक है, इसको सबसे पहले हम एनोटेशन लगा देते हैं, @ रिपोजिटरी एनोटेशन। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, विल क्रिएट वन लिस्ट जिसमें हम ऑर्गेनाइजर्स ऐड करेंगे। ठीक है, इसका नाम हम देंगे ऑर्गेनाइजर्स एंड दिस विल बी लिस्ट डॉट ऑफ मेथड यूज कर रहे हैं हम, जो क्या करेगा, जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स अब लिस्ट करेंगे इसमें ऑर्गेनाइजर टाइप के, उसको एक लिस्ट बना देगा। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऑर्गेनाइजर। इसमें क्या क्या आना है, सबसे पहले यहाँ पे देख ले, आईडी नेम डिस्क्रिप्शन। आईडी दे देते हैं हम, नेम नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर इस बार के लिए लगता है एक डीजे क्लब, डीजे टीम रख देते हैं। स्ट्रिंग होगा ये, डीजे टीम। देन we will have description, DJ team with music, DJ team for music lovers। ये होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक इवेंट हमने ऐड, एक ऑब्जेक्ट हमने ऐड कर लिया। अब और एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, न्यू ऑर्गेनाइजर। इसका आईडी देते हैं 102। इसका देते हैं मैजिशियंस कंपनी होगी। एंड इसका डिस्क्रिप्शन होगा मैजिक दैट यू विल लाइक। ठीक है, ये दो ऑर्गेनाइजर्स हमने ऐड किए, डीजे टीम एंड मैजिशियंस। अब क्या करते हैं, अब एक मेथड बना लेते हैं, मेथड का नाम दे देते हैं फाइंड ऑल मेथड एंड दिस विल सिंपली रिटर्न ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, नाउ वी आर डन विद आवर ऑर्गेनाइजर रिपोजिटरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बनाते हैं वेन्यू के लिए रिपोजिटरी। जावा क्लास वेन्यू रिपोजिटरी, वेन्यू रिपोजिटरी। Venue repository में again we are hard coding the data. Before that, let us annotate this with @repository. Okay. Now let us again have one list. Final venue venues. This is again list of new venue। venue की डिटेल्स में हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम देंगे आईडी, देन वी विल हैव नेम। जो हमारा फर्स्ट है डीजे नाइट, उसके लिए हम दे देते हैं
नाइट क्लब, देन स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम चला है अभी के लिए दे देते हैं ईस्ट स्ट्रीट, देन वी नीड सिटी, सिटी डाल देते हैं मुंबई, एंड कंट्री इंडिया। ओके, और एक वेन्यू बना लेते हैं जिसका आईडी हो 202, इसका ले देते हैं हम मैजिक हाउस वेस्ट स्ट्रीट, city let us have Mumbai again, and country will be India. ओके, तो हमारा वेन्यू रिपोजिटरी इज ऑल्सो रेडी। नाउ हमारे बचते हैं इवेंट रिपोजिटरी एंड प्रोडक्ट रिपोजिटरी। तो सबसे पहले इवेंट रिपोजिटरी बना लेते हैं, देन एट लास्ट वी विल हैव प्रोडक्ट रिपोजिटरी। क्लास इवेंट रिपोजिटरी, ठीक है, इसमें अगेन वी विल हैव वन लिस्ट, लिस्ट ऑफ, ठीक है, इसमें क्या आएगा, एक न्यू इवेंट। अब इवेंट के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले तो इवेंट आईडी, देन वी हैव नेम ऑफ द इवेंट, इवेंट नेम अगर रखते हैं ईडीएम डीजे, ईडीएम डीजे, ठीक है। आफ्टर दैट इवेंट में देखते हैं क्या क्या है, वी नीड ऑर्गेनाइजर, तो हम खोलते हैं हमारा ऑर्गेनाइजर रिपोजिटरी, एंड ये जो हमारा ऑर्गेनाइजर है इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इवेंट में देखूँ मैं तो हमें चाहिए वेन्यू, वेन्यू वेन्यू रिपोजिटरी को ओपन करते हैं, let us pick this venue, let's go to our event repository and paste it, यहाँ पे आएगा न्यू, यहाँ पे भी आएगा न्यू। ओके, ओके, now we need local date starting and end, local date dot ऑफ, ठीक है। सबसे पहले इसमें आएगा ईयर, then we will have month, let's say January, and this will be from 10th of January to local date of 15th of January, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक इवेंट ऑब्जेक्ट बन गया है जो हमने हमारे इवेंट्स की लिस्ट में सेव किया है। नाउ लेट अस हैव वन मोर इवेंट ऑब्जेक्ट, इसका आईडी कर लेता हूँ 502, इसको नाम देता हूँ कार्ड्स मैजिक। Again, let us go to our organizer repository, copy this, go to our event repository, and
paste it. Then let us go to our venue repository, copy this and paste it. कहीं कुछ सिंटैक्स में गड़बड़ हुआ है क्या? ठीक है, कार्ड्स मैजिक इवेंट, एक मिनट इसको वापस से बनाते हैं अच्छे से. न्यू यहाँ पे आएगा कॉमा, न्यू इवेंट. ठीक है, सबसे पहले आएगा इसका आईडी 502, देन उसका नेम कार्ड्स मैजिक. Then let us go to our organizer repository, copy this, paste it here. Let us go to our venue repository, copy this, paste it here. Then start date, 2025 जनवरी, ये स्टार्ट होगा लेटेस्ट से 16th से, and this will go on till 20. ओके, तो हमारा इवेंट रिपोजिटरी इज ऑल्सो रेडी. अब क्या करते हैं इसमें, दो मेथड्स लिख लेते हैं. First method will be that we will find our event using the ID of organizer, and other method will be to find the event directly using event ID. ठीक है, तो मैं करता हूँ public list event find by organizer ID, and it will take input organizer ID. And what it will do, it will return. अभी ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, events dot, हम जावा 8 का स्ट्रीम्स फीचर यूज करेंगे. स्ट्रीम डॉट फिल्टर करना है हमें. क्या फिल्टर करना है, हमें चेक करना है इवेंट डॉट ऑर्गेनाइजर डॉट आईडी इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजर आईडी कहाँ पे है, that we will add in our list. Okay, and this list will be returned. ठीक है, and let us have one more method, public. Now in this case we will use optional. अब optional क्या है, optional class भी एक नया जावा फीचर है. with the help of optional class we can avoid null pointer exceptions. मतलब कि मैं ये जो मेथड अब लिखने जा रहा हूँ जो होगा फाइंड बाय आईडी, अगर इसमें हमारे प्रोग्राम हमारे मेथड को कुछ इवेंट मिलता नहीं है गिवन आईडी से, सो इट शुड नॉट थ्रो null pointer exception. And to handle such null pointer exceptions, Java has introduced a new feature called optional class. ठीक है, इसमें भी सेम करेंगे. we will return, again we will use streams dot filter. हमें क्या फिल्टर करना है,
इवेंट को फिल्टर करना है, किस तरीके से फिल्टर करना है, वी नीड टू चेक इवेंट डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, अगर है तो वी विल आस्क टू फाइंड एनी। ओके, तो ये हो गया हमारा इवेंट रिपोजिटरी। नाउ जो लास्ट रिपोजिटरी बचता है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिपोजिटरी, इसमें भी सेम इसको प्रोडक्ट्स आर नथिंग बट टिकट्स जो ऑर्गेनाइजर सेल करेंगे। लिस्ट ऑफ, लेट अस हैव न्यू न्यू प्रोडक्ट। इसमें सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट आईडी, लेट अस गिव इट। देन वी हैव इवेंट आईडी, इवेंट आईडी वही देना है जो हमने यहाँ पे दिया था इवेंट रिपोजिटरी में, 501 एंड 502, यस, इवेंट आईडी। देन वी हैव डिस्क्रिप्शन, सॉरी नेम, प्रोडक्ट देख लेता हूँ मैं, यस नेम डिस्क्रिप्शन। तो एक रखते हैं स्टैंडर्ड एंट्री, जिसमें क्या होगा, एंट्री ओनली, नो एडिशनल benefits, and at the end we will have बिग डेसिमल। इसका प्राइस हम रख लेते हैं 499। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट बन गया। एंड लेट्स हैव वन मोर प्रोडक्ट, इसको आईडी देते हैं ये, इसका इवेंट आईडी आएगा 502। इसका नेम रख लेते हैं, लेट अस से, ये भी स्टैंडर्ड ही आएगा बट लेट्स डू दिस प्रीमियम। डिस्क्रिप्शन क्या है, एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें। देन वी विल हैव इट्स प्राइस, इसका प्राइस हम रख लेते हैं 999। ओके, ओके, तो हमने हमारे सारे मॉडल्स बना लिए हैं। नाउ we need one controller that will handle our HTTP requests. So कंट्रोलर का काम क्या होगा, कंट्रोलर का काम होगा कि टू मेक द कनेक्शन, जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उसको पहले तो उसको HTTP फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट होंगी, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट। तो ये सारी रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए वी नीड वन कंट्रोल एंड लकीली जावा Spring Boot has one annotation called as REST controller। इस annotation की हेल्प से हम ये जो भी गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, इन सबको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो देखते हैं अब हम इवेंट कंट्रोलर किस तरीके से बनेगा एंड उसमें हम क्या क्या फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरा इवेंट कंट्रोलर क्लास बना लिया है। अब कुछ भी और करने से पहले मैं इसको एनोटेट कर दूंगा रेस्ट कंट्रोलर से। तो रेस्ट कंट्रोलर क्या है, बेसिकली रेस्ट कंट्रोलर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनोटेशंस। फर्स्ट वन इज कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, इन दोनों को मिला के बनता है
रेस्ट कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर बेसिकली बोलता है कि इस क्लास के अंदर तुम्हें तुम्हारे HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए मेथड्स मिलेंगी। ये कंट्रोलर एनोटेशन का काम है। एंड रिस्पॉन्स बॉडी क्या बोलता है? रिस्पॉन्स बॉडी कहता है कि जो भी वो मेथड्स रिटर्न करेंगे उनको डायरेक्टली तुम HTTP फॉर्मेट में लिखो, मतलब या तो JSON में कन्वर्ट कर दो या XML में कन्वर्ट कर दो। तो ऐसे इन दोनों को मिला के एक रेस्ट कंट्रोलर बनता है। बेसिकली रेस्ट कंट्रोलर सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ रेस्टफुल वेब सर्विसेज। तो अब इसके अंदर अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं हमें यहाँ पे करना होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जो हमारी प्रोडक्ट रिपोजिटरी है, इवेंट रिपोजिटरी है एंड ऑर्गेनाइजर रिपोजिटरी है। तो कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने देखा है किस तरीके से होता है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, ऑर्गेनाइजर रिपोजिटरी, इसका मैं बना दूंगा कंस्ट्रक्टर। देन अगेन हमें क्या चाहिए, और इवेंट रिपोजिटरी, इसको भी हम ऐड कर देंगे। देन व्हाट एल्स, प्रोडक्ट रिपोजिटरी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर्स हमने इनिशियलाइज कर दिए फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब मेथड्स लिखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक मेथड सबसे पहले लिखते हैं जिससे हम ऑर्गेनाइजर्स की लिस्ट निकाल सके। मेथड टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। एंड नाम से आपको समझ गया होगा कि ये हमारा गेट रिक्वेस्ट जाएगा टू फेच द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। तो मैं कुछ इस तरीके से अभी के लिए मैं बस मेथड लिखूंगा। मैपिंग कैसे करनी है वो हम बाद में देखेंगे। ऑर्गेनाइजर लिस्ट ऑर्गेनाइजर गेट गेट ऑर्गेनाइजर्स and what it will do, it will simply return dot find all। ठीक है, ये हो गया हमारा method to fetch the list of organizers। then हमें क्या चाहिए, events by organizers। ठीक है, इसके लिए भी we will again use get method, बट अभी के लिए सिर्फ हम मेथड लिखेंगे। उसको गेट रिक्वेस्ट के लिए कैसे कॉन्फ़िगर करना है दैट वी विल लुक इनटू लेटर। लिस्ट, इसमें क्या आएगा, इवेंट गेट इवेंट बाय ऑर्गेनाइजर। इसमें हम इनपुट देंगे ऑर्गेनाइजर आईडी एंड व्हाट वी विल रिटर्न, इवेंट रिपोजिटरी dot find by organizer id method and we will give organizer id। okay, now हमें क्या करना है, get event डायरेक्टली बाय इवेंट आईडी, चाहते हैं कि डायरेक्टली इवेंट आईडी से भी हम हमारा इवेंट फेच कर सके।
तो उसके लिए वापस एक मेथड लिखेंगे, पब्लिक इवेंट गेट इवेंट बाय आईडी। इसमें आएगा इवेंट आईडी and it will return event repository dot find by id event id। and अगर इसे नहीं मिलता है तो what we will do, dot हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे इस तरीके से, न्यू नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन एंड इसमें हम देंगे इवेंट आईडी नॉट फाउंड। ठीक है, अब हमें चाहिए कि we need to get products for event। तो इसके लिए कैसे करेंगे, पब्लिक, अब प्रोडक्ट्स के लिए we will use list product get by event, will input as event id and it will return product repository dot प्रोडक्ट रिपोजिटरी में हमारा, अच्छा प्रोडक्ट रिपोजिटरी में हमने कोई मेथड डिफाइन नहीं किया है। ओके, तो हमें प्रोडक्ट रिपोजिटरी में एक मेथड लगेगा जो इवेंट आईडी लेके दैट विल रिटर्न इवेंट बाय पर्टिकुलर आईडी। तो एक मेथड जल्दी से बना लेते हैं, लिस्ट प्रोडक्ट फाइंड बाय इवेंट आईडी and this will return again products dot stream dot filter product dot event id is equal to event id dot to list। ठीक है, now coming back to our event controller, find by event id, इसके अंदर इनपुट जाएगा event id। ओके, ऑल लुक्स गुड। तो इवेंट कंट्रोलर में हमें इतनी चीजें करनी है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजर की लिस्ट फेच करेंगे, इसमें भी गेट रिक्वेस्ट यूज होगा। देन हम क्या करेंगे, उन ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू कौन से इवेंट्स है वो फेच करेंगे, देन अगेन गेट रिक्वेस्ट यूज होगा। देन हमें इवेंट आईडी यूज करके इवेंट चाहिए तो हम अगेन गेट रिक्वेस्ट ही यूज करेंगे, यहाँ पे भी गेट रिक्वेस्ट यूज होगा। एंड इफ वी वांट प्रोडक्ट्स फॉर दोज इवेंट्स देन अगेन हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इवेंट रिलेटेड जो भी काम था इस वेब सर्विस में वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो अब बारी है अटेंडीज के लिए रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डिटेल्स बनाने की। तो मैं ये सारी चीज़ें क्लोज कर लेता हूँ। इवेंट नहीं चाहिए, इवेंट रिपोजिटरी नहीं चाहिए, ओके। नाउ हम बनाएंगे जैसे इवेंट के लिए किया था वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए भी
रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा एक रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन रिपोजिटरी एंड रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। तो बना लेते हैं एक रिकॉर्ड जो होगा रजिस्ट्रेशन डॉट जावा, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये रिकॉर्ड क्या क्या लेगा, एक तो लेगा रजिस्ट्रेशन आईडी, देन प्रोडक्ट आईडी, देन उसके बाद हम रखेंगे इसके लिए एक टिकट कोड, देन हमें चाहिए अटेंडी का नेम। ठीक है, दिस इज सफिशिएंट। नाउ लेट्स गेट टू आवर registration repository, new java class registration repository। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जो हम आईडी बना रहे हैं वो मुझे चाहिए कि वो हर बार एक रैंडम जनरेट हो, एंड सेम विथ हमारा जो टिकट कोड है उसके लिए। तो टिकट कोड के लिए तो वी विल हैव अ स्ट्रिंग रैंडमली, एंड अभी मैं दिखाता हूँ कि आईडी कैसे जनरेट करते हैं रैंडमली, इंटीजर कैसे जनरेट होता है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, स्टैटिक फाइनल। अब मैं एक नई चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, मे बी आपने पहले देखा भी हो, एटॉमिक इंटीजर। तो एटॉमिक इंटीजर कब यूज होते हैं, जब आप कोई सीरीज ऑफ इंटीजर्स को सीरीज ऑफ इंटीजर्स के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे इंक्रीमेंट होती जा रही है चीज़ें, उस टाइम पे वी यूज एटॉमिक जनरेटर क्लास। आईडी, आईडी जनरेटर बोल देता हूँ मैं इसको, एंड न्यू एटॉमिक इंटीजर। ओके, अब हमें रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डिटेल सेव करने के लिए हम यूज करेंगे एक कॉन्करेंट हैश मैप। रजिस्ट्रेशन, इस मैप का नाम दे देते हैं हम रजिस्ट्रेशन बाय टिकट कोड इक्वल टू न्यू concurrent hash map। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें वी विल हैव CRUD ऑपरेशंस। मतलब एक होगा जो एक अटेंडी का रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, सेकंड होगा जो उसको रीड करेगा, थर्ड मेथड होगा जो एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, एंड फोर्थ इज सिंपली वी विल डिलीट दैट रिकॉर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिएट कैसे होगा। टू क्रिएट we can write a method public registration create create method। इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन, इसमें हम एक आईडी जनरेट करेंगे, जो आईडी जनरेटर डॉट इंक्रीमेंट एंड गेट, ये फंक्शन एक एक से वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। नाउ वी नीड टिकट कोड। तो टिकट कोड कैसे आएगा, देखिए, UUID डॉट random UUID डॉट टू स्ट्रिंग।
तो उससे एक रैंडम टिकट कोड जनरेट होके मिलेगा। आपको अगर इस फंक्शंस के बारे में और जानना है तो आप गूगल कर सकते हो एटॉमिक इंटीजर्स के बारे में, यूयूआईडी के बारे में। ठीक है, नाउ वी विल हैव वन वेरिएबल सेव्ड इन दिस। हम हमारा रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड इसके अंदर वी विल सेव आईडी, देन डॉट प्रोडक्ट आईडी, देन जो हमने टिकट कोड बनाया है वो, देन डॉट अटेंडी नेम। ठीक है, एंड इसको हम हमारे हैश मैप में पुट कर देंगे। किस तरीके से? we will use ticket code as key and saved as value, and we will return our created object that is saved in this case. ठीक है, create का हो गया। अब read के लिए बनाते हैं। read के लिए it is very simple, we will use optional class। अब optional classes कहाँ पे यूज होते हैं? we use optional classes to deal with null pointer exception। मतलब ऐसे हो सकता है कि ये जो भी हम मेथड लिखने वाले हैं, अगर हम ऑप्शनल क्लास ना यूज करें तो ये मेथड नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है जब उसको कोई वैल्यू ना मिले या नल वैल्यू मिले। बट यूजिंग ऑप्शनल क्लास वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, इट विल बी टेकन केयर बाय दिस ऑप्शनल क्लास इटसेल्फ। इसका नाम हम दे देते हैं अपडेट, सॉरी, सबसे पहले हमें रीड का बनाना है, राइट? तो रीड के लिए मैं नाम दे देता हूँ फाइंड बाय टिकट कोड, एंड इसमें मैं दूंगा स्ट्रिंग ticket code, and this will return again optional dot of nullable registration by ticket code dot get ticket code। ठीक है, ये हो गया हमारा read operation। now we want update operation, so again public registration update, again this will have registration। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो हमें टिकट कोड को एक्सेस करना पड़ेगा। डॉट टिकट कोड, एंड हम चेक करेंगे कि टिकट कोड, इस टिकट से कोई एक्चुअल अटेंडी प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो what we will do, first we will get that attendee, then we will have our saved, and इसमें हम then, oh, sorry, not product id भी as it is, ticket code also, and जो हमें अटेंडी का नेम चेंज करना है, अटेंडी नेम,
इस तरीके से we will update and again we will put this in our map like this and at the end हम रिटर्न कर देंगे saved। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, एंड अगर नहीं मिलता है तो else कंडीशन also we need to take care of। else कंडीशन में हम सिंपली एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, न्यू नो such एलिमेंट एक्सेप्शन। इसमें हम सीधा लिख देंगे नॉट फाउंड। ठीक है, ये हो गया हमारा अपडेट मेथड। नाउ लास्ट मेथड जो बचता है वो लिख लेते हैं हम, पब्लिक वॉइड डिलीट बाय टिकट कोड। टिकट कोड एंड इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, डॉट रिमूव दैट पर्टिकुलर टिकट कोड। ओके, तो हमारे रिपोजिटरी में हमने सारे CRUD ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। नाउ अब बारी आती है इसमें ये CRUD ऑपरेशंस के लिए एक रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर बनाने की। तो जैसे हमने इवेंट कंट्रोलर बनाया था, सिमिलरली वैसे ही हम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि हम हमारे रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर में किस तरीके से रिक्वेस्ट हैंडलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मुझे कुछ इस फॉर्मेट में मेरा यूआरएल चाहिए। पहले लोकल फिर स्लैश रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, उसके बाद जो भी होगा क्रिएट या फिर गेट, वो सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के बाद आनी चाहिए। तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा रिक्वेस्ट मैपिंग एंड जैसे हमने पहले देखा था हम सिंपली इसको पाथ दे देंगे। पाथ क्या होगा हमारा, रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट मेथड कहाँ पे गया, क्रिएट मेथड। ठीक है, सो क्रिएट मेथड्स यूजुअली पोस्ट फॉर्मेट में जाते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट में। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली वी विल पुट द एनोटेशन पोस्ट मैपिंग, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय स्प्रिंग बूट कंटेनर। ठीक है, नाउ यहाँ पे लेट अस हैव गेट मैपिंग, क्योंकि हम डेटा ला रहे हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, गेट द डेटा बाय टिकट कोड एंड यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पाथ वेरिएबल एंड पाथ वेरिएबल क्या रहेगा हमारा, टिकट कोड। ठीक है, अब जो अपडेट है, अपडेट रिलेटेड चीज़ें यूजुअली की जाती है एट द रेट पुट मैपिंग से। इसके लिए भी जैसे पोस्ट के लिए हमें कोई पाथ अलग से नहीं देना पड़ा, इसके लिए पुट के लिए भी वी डोंट नीड एनीथिंग स्पेसिफिक। देन जो डिलीट है उसके लिए भी डिलीट रिक्वेस्ट जाएगा, डिलीट मैपिंग इसके लिए हम पाथ दे देंगे स्लैश ticket code and we will have path variable as ticket code। okay, okay, I think this is it। इस तरीके से हम हमारे रिक्वेस्ट को मैप करते हैं यूजिंग द
REST controller annotation, request mapping annotation, and request mapping maybe we have get mapping, po- post mapping, put mapping, and delete mapping. सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे डेटाबेस को इंटीग्रेट करते हैं इसमें. And after that we will see how to deploy this application, this web service, sorry, and then we will see how to use profiles. So this was all for today. अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो let me know in the comments and subscribe to my channel so that आपको इस सीरीज के आगे की वीडियोस भी देखने मिले. Thank you.